हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर 7, टेक्स्ट नंबर 30। तो आज का जो श्लोक है ये इस अध्याय का आखिरी श्लोक है, इसीलिए इस श्लोक के भावार्थ में हम देख सकते हैं प्रभुपाद आज के श्लोक को विस्तार करते हुए उसके साथ साथ इस 7th चैप्टर, इस 7वें अध्याय को पूरा अध्याय के लिए यहाँ पे कंक्लूजन भी प्रभुपाद देते हैं। तो आज के श्लोक में भगवान समझाते हैं किस प्रकार एक भक्त भगवान कृष्ण की आराधना करते हुए भगवान के बारे में और अपने आप के बारे में बहुत सारे विषयों को समझने के बाद किस प्रकार से वो अपने अंत के समय में, एट द एंड ऑफ हिज डेथ, उनके अंत के समय में वो भगवान को याद कर सकते हैं और इसके कारण, इसके परिणाम फलस्वरूप वो भगवान के धाम को जा सकते हैं। ये विचार आज के श्लोक में भगवान समझाते हैं। तो जो भी इस अध्याय के आखिरी में भगवान ने समझाया है भगवान के स्थान के बारे में, तो उन सभी के लिए कंक्लूजन आज के श्लोक में भी हम देख सकते हैं। तो श्लोक में भगवान कहते हैं साधिभूतादि दैवम माम। साधिभूता मतलब एक भक्त भगवान के बारे में क्या क्या विषय वो समझ सकते हैं, इन विषयों के यहाँ पे पट्टे बनाया जा रहा है। साधिभूतम इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कहा जा रहा है गवर्निंग प्रिंसिपल ऑफ द मटेरियल मैनिफेस्टेशन। मतलब एक भक्त समझ लेता है भगवान कृष्ण का स्थान क्या है, कि भगवान कृष्ण इस पूरी भौतिक संसार के सभी अंग को, इस पूरी भौतिक संसार को संचालित करने का उनका अधिकार है। इसे पूरा संचालित कौन कर रहा है, वो भगवान कृष्ण कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है साधिभूता, इसका मतलब है। और बाद में कहा जा रहा है अधिदैवम। अधिदैवम मतलब क्या है, भगवान कृष्ण क्या कौन है, वो इन सभी देवताओं के अधिपति है। सभी देवता भगवान कृष्ण के अधीन में आते हैं, तो इसका मतलब है अधिदैवम। तो आगे भगवान कहते हैं अधिदैवम मां। तो ये क्वालिटी, ये गुण किसके बारे में कहा जा रहा है यहाँ पे, मां, मेरे बारे में। मेरे बारे में मतलब भगवान कृष्ण ये श्लोक कह रहे हैं, तो इसीलिए जब भगवान कृष्ण ये बात कहते हैं तो भगवान अपने बारे में ये विचार कह रहे हैं कि मेरा स्थान क्या है, मैं इस पूरी भौतिक संसार की संचालित मैं कर रहा हूँ, साथ ही सभी देवता मेरे अधीन में हैं। और आगे साधि यज्ञम चये विदुहु। साधि यज्ञम मतलब सभी यज्ञ, जो भी हम अलग अलग प्रकार के सैक्रिफाइस करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनका प्रमुख होता, उस यज्ञ का प्रमुख यजमान स्वयं भगवान कृष्ण है। साधि यज्ञम चये विदुहु। तो इस प्रकार इन सभी विचारों को समझते हुए, किस विचार को समझते हुए, जो यहाँ पे इस श्लोक में दिया है भगवान ने, इन विचारों को समझते हुए एक भक्त क्या करेंगे, प्रयाण काले पिचमा। प्रयाण काले, प्रयाण काले मतलब एट द एंड ऑफ हिज डेथ, उनके अंतिम समय में, तो क्या करेंगे, प्रयाण काले अपि च मां। तो वो क्या करेंगे, वो मेरे बारे में याद करेंगे। मां गए मेरे बारे में, तो मेरे बारे में क्या करेंगे, ते विदु युक्त चेतसा। युक्त चेतसा मतलब अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए मेरे ऊपर अपना मन को वो रखेंगे। तो इस प्रकार एक भक्त अपने आखिरी समय में भगवान को याद कर सकते हैं, भगवान को स्मरण कर सकते हैं। किस प्रकार स्मरण करेंगे, जैसे श्लोक में भगवान कहाँ है, भगवान का स्थान क्या है, तो उन सभी विषयों को समझते हुए अपने अंतिम समय में भगवान के स्मरण करेंगे। तो ये विचार आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं।
जैसे हमने पिछले श्लोकों में देखा है, जहाँ पे भगवान ने भक्ति योगा, डिवोशनल सर्विस, इसके महानता को समझाते हुए किस प्रकार एक भक्त भक्ति योग में भाग लेना है, भगवान के शरण में जाना है, ये विचार भगवान ने समझाया है। तो उन विचारों को समझते हुए जब एक व्यक्ति भक्ति योग की पालना करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो उनका आखिरी समय किस प्रकार से गुजरेगा, ये विचार इस श्लोक में भगवान हमें समझा रहे हैं। तो मैं रिसेंटली एक नेट पे कुछ सर्च कर रहा था, तो उसमें मैंने देखा वहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए थे। किसी एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे कुछ प्रश्न पूछ रहे थे और उनके प्रश्नों के लिए सभी लोगों ने अपने अपने ओपिनियन के आधार के ऊपर उत्तर दे रहे थे। तो वहाँ पे एक विषय चर्चा में चल रहा था और वहाँ पे वो विषय था, वो प्रश्न पूछ रहे थे कि इस्कॉन मंदिर में सिर्फ भगवान कृष्ण की आराधना क्यों किया जाता है। तो कुछ लोग उसके लिए उत्तर देते हुए, कुछ लोग कह रहे थे हाँ ये गलत है, एक्चुअली हम देखते हैं कृष्ण भी, हमें कृष्ण के बारे में बहुत आदर है, भगवान कृष्ण हम लोग भी मानते हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ कृष्ण की पूजा करते हैं और अन्य देवता की पूजा भी नहीं करते। और वो लोग कहते हैं अन्य देवता सभी वो कृष्ण के समान नहीं है, वो सभी डेमिगॉड्स है, देवता है, और सिर्फ कृष्ण ही भगवान है। तो इस प्रकार बहुत लोगों ने अपने अपने तात्पर्य के अनुसार, अपने अपने ओपिनियन के अनुसार आप उत्तर दिया था और वो कह रहे थे, वहाँ पे बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में सभी देवताओं के स्थान है, हिंदू धर्म में सभी देवताओं की आराधना करना चाहिए, लेकिन ये लोग सिर्फ कृष्ण की आराधना करते हैं, सिर्फ कृष्ण की बारे में प्रचार करते हैं। इस प्रकार बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया था और कुछ लोग जो इन विषयों को सही तरीके से समझ पाए हैं, उन्होंने भगवत गीता के अनुसार उन विचारों को ठुकराते हुए सही अर्थ, सही उत्तर वहाँ पे देने का प्रयास किया। तो उन सब कुछ पढ़ने के बाद हमें भी लग रहा था कि बाहर के लोगों को, पीपल इन जनरल, जो जनरल पब्लिक है, उनके मन में यही ओपिनियन आता है हमेशा कि हम सिर्फ कृष्ण की आराधना क्यों करते हैं, अन्य देवताओं की आराधना क्यों नहीं करते। और बहुत लोगों को लगता है कि ये गलत है, हम लोग जो कर रहे हैं ये गलत है, हमें बाकी देवताओं की आराधना भी करनी चाहिए। लेकिन हमें समझना है कि इस विचार को कि हमें किसकी आराधना करनी है, किसकी आराधना नहीं करना है, किसकी आराधना करने से क्या परिणाम मिलता है, ये हम लोग हमारे मनोविचार के आधार के ऊपर नहीं कर रहे हैं, ये हमें समझना है। ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा अच्छा लगता है इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं सेंटिमेंटली, आई लाइक कृष्णा सो आई वर्शिप हिम। तो ऐसा हमारे लाइक है या डिसलाइक है उसके आधार के ऊपर हम लोग नहीं करते, बल्कि शास्त्रों में क्या कहा जा रहा है, भगवत गीता जो सभी शास्त्रों का सम्मिश्रण कहा जाता है, जो सभी शास्त्रों का कंक्लूजन कहा जाता है, तो वहाँ में भगवान क्या कहते हैं, इसके आधार के ऊपर हमारी एक्टिविटी डिपेंडेंट है। तो इस प्रकार हमें समझना है कि हमारी गतिविधियाँ ये हमारे मनोविचार के ऊपर नहीं है, बल्कि शास्त्रोक्त है। और जैसे हमने पिछले बहुत सारे क्लासों में, इस 7th चैप्टर की बहुत सारे क्लासेस में हमने सुना है, स्वयं भगवान कृष्ण इस विषय को अप्रूव नहीं करते हैं कि हमें किसी भी अन्य देवताओं की आराधना करनी चाहिए। तो अगर कोई अन्य देवताओं की आराधना करेंगे तो किसके लिए वो आराधना करते हैं, उनका परिणाम क्या मिलेगा, किस प्रकार उसका परिणाम परमानेंट नहीं होगा, टेम्पररी होगा, ये सभी विचार हमने इस अध्याय में देखा है। तो प्रोमिनेंटली इस अध्याय में भगवान ने अपने बारे में ज्ञान समझाते हुए
क्योंकि इस अध्याय का नाम ही है नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। उस परम सत्य के बारे में ज्ञान देते हुए, अपने आप के बारे में ज्ञान देते हुए हमें किसकी आराधना करनी चाहिए और उसका परिणाम क्या होगा, ये विचार इस अध्याय में भगवान ने हमें समझाया है। तो उसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि देवताओं की आराधना करने से क्या परिणाम मिलेगा, किस प्रकार हम देवताओं के ग्रह पे जा सकते हैं, देवताओं की शरण ले सकते हैं, लेकिन मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर मुक्ति को प्राप्त करना है तो वो भगवान कृष्ण की आराधना करने से, भगवान विष्णु की आराधना करने से ही पॉसिबल है। और ये विचार स्वयं भगवान कृष्ण ने इस अध्याय में हमें समझाया है। और भगवान कृष्ण की आराधना भी कैसे करनी चाहिए उसके बारे में भगवान समझाते हुए आखिर के इन श्लोकों में भगवान ने भक्ति योग के बारे में समझाया है। किस प्रकार भजते माम दृढ़ वृथा, भगवान के भजन किस प्रकार से करना चाहिए विथ डिटर्मिनेशन, और साथ ही भगवान की इस भक्ति, इसकी महानता क्या है, उसका परिणाम क्या मिलेगा, ये सभी विचार यहाँ पे समझाते हैं। तो हमें इन सभी शास्त्रों के आधार के ऊपर, भगवत गीता के आधार के ऊपर भगवान कृष्ण को हमारी पूजा का या हमारी आराधना का सर्वोच्च स्थान उन्हें देते हुए हमें उनकी आराधना करनी चाहिए और अन्य किसी की आराधना आवश्यक नहीं होता। इतना ही नहीं, स्वयं भगवान की ही जो अलग अवतार है या भगवान की जो अलग रूप है, जिसे हम कहते हैं निराकार रूपा ब्रह्मन, तो उन अलग प्रकार के रूपों का आराधना करना भी आवश्यक नहीं होता। अगर हम भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं, उनकी साकार रूप की आराधना करते हैं, तो वही काफी है। ये विचार भी इस अध्याय में हमने देखा है। तो इस प्रकार जब एक व्यक्ति भगवान के बारे में भक्ति करते हुए, डिवोशनल सर्विस, भक्ति योग का पालन करते हुए जैसे जैसे वो एडवांस होंगे, तो क्या होगा, उनके आखिरी के समय में, मतलब उनका शरीर को त्याग देने के समय में वो भगवान के बारे में स्मरण कर सकते हैं, भगवान के बारे में विचार कर सकते हैं। भगवान के बारे में स्मरण में क्या करेंगे वो, कि भगवान का स्थान क्या है, भगवान की पोजीशन क्या है, मेरा पोजीशन क्या है। इस प्रकार भगवान की उस महानता को, उस महानता के बारे में वो विचार कर सकते हैं। तो कोई सोचेगा इसमें क्या बड़ी बात है, अगर एक व्यक्ति अपने मरने के समय में वो जो भी सोचेगा उससे थोड़ी कुछ फर्क पड़ेगा, वो व्यक्ति वैसे भी मरने वाला है, तो उस समय वो क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा ये इतना अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन नहीं, शास्त्रों में हमें समझाते हैं अंत्यकाले च माम, भगवान कहते हैं कि एक व्यक्ति के अंत्य काल में, अपने आखिरी समय में जिसके बारे में वो विचार करते हैं, किस वस्तु के बारे में विचार करते हैं या किस व्यक्ति के बारे में विचार करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जिसके बारे में हम विचार करते हैं उसके अनुसार हमारा अगला जीवन हमें प्राप्त होगा, अगला शरीर हमें कहाँ पे धारण करना है, किस ग्रह पे जन्म लेना है, वो डिपेंड करेगा इस एक विचार के ऊपर भी। वो है हमारे अंतिम समय में हमारा विचार क्या था, किसके बारे में हम विचार कर रहे थे। तो जैसे भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था, कुछ श्लोकों में, अगर एक व्यक्ति देवताओं की आराधना करते हैं तो वो देवताओं के लोक में जाएंगे अगले जन्म में। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर हम देवताओं की आराधना हमारा पूरा जीवन करेंगे तो हमारे अंतिम समय में भी हमें उसी देवता के बारे में याद आएगा, उसी देवता के बारे में हम स्मरण कर सकते हैं, और उनके बारे में स्मरण करते हुए शरीर को त्यागने के कारण से हमें अगला शरीर उन्हीं के ग्रह पे, उस देवता के अधीन में हमें उस ग्रह पे एक शरीर प्राप्त होगा। तो ये एक साइंटिफिक रीजन है एक्चुअली, ये कोई तात्विक विचार या फिलॉसफी नहीं है, ये किसी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बल्कि ये साइंटिफिक एविडेंस है कि अगला जीवन कहाँ पे प्राप्त होगा, वो इस एक विचार के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कोई सोच सकता है
तो ये तो बहुत आसान है ना। जैसे मान लो जब मेरे अंतिम समय आएगा, मरने का समय आएगा, तो मैं उस समय ये याद रखते हुए मैं भगवान कृष्ण को याद करूँगा। जैसे हमने ये सुना है तो इस विचार को मैं याद रखूँगा और याद रखते हुए अंतिम समय में मैं कृष्ण को स्मरण करूँगा या हरे कृष्ण मंत्र का जप करूँगा आखिरी समय में। तो अगर उस समय में भगवान कृष्ण का नाम जप करूँगा तो काफ़ी है ना, भगवान के धाम को मैं चला जाऊँगा। तो इसके लिए अभी से इतना कठिन परिश्रम करना, तपस्या करना या भक्ति को पालन करना, हर दिन हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, इतना सब कुछ करने का क्या फायदा है? आखिर समय में कर लेंगे एक बार हरे कृष्ण मंत्र का जप, काफ़ी है। तो इस प्रकार कुछ प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए, शास्त्रों में कहते हैं एक व्यक्ति जब उसका अंतिम समय आता है तो उस व्यक्ति को अपने मन के ऊपर काबू नहीं होता। उनका मन उन्हीं के नियंत्रण में नहीं होता है और उस समय वो ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे किसके बारे में सोचना चाहिए, किसके बारे में विचार नहीं करना चाहिए। वो डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि उनका मन उनके अधीन में नहीं होता, उनके नियंत्रण में नहीं होता, बल्कि उन्होंने अपने पूरा जीवन किस प्रकार से बिताया है, अपने पूरे जीवन में किस प्रकार के कार्य उन्होंने किया है, उनके अंतिम समय में वही कार्य या वही घटनाएं याद आएंगे। ये पॉसिबल नहीं होगा कि अगर एक व्यक्ति पूरा जीवन आराम से मौज मस्ती करते हुए मादक वस्तु मांसाहार इन सभी का स्वीकार करते हुए वो अपना जीवन बिताएगा और आखिर समय में हरे कृष्णा कहते हुए मर जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी हमने हमारा पूरा जीवन प्रैक्टिस किया है वही हमारे आखिर समय में हमारे मन में आएगा। उस समय हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं होगा। उस समय मन में क्या आना चाहिए उसे हमें अभी फीड करना है, मन के अंदर उसे भरना चाहिए, तब जाके वो अंतिम समय में जो हमने भरा है वही मन के बाहर आएगा। अगर हमने पूरा जीवन हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान के बारे में स्मरण करते हुए जाएंगे तो आखिर के समय में जो भी हमने ये इनपुट दिया है मन को, तो आखिर के समय में यही विचार आउटपुट आएगा, बाहर आएगा, हमारे मस्तिष्क में आएगा, तो उसके बारे में हम सोच सकते हैं। ये पॉसिबल होगा। तो जैसे हम इनपुट देंगे उसी के ऊपर आउटपुट आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने इनपुट में कुछ और दिया है और आउटपुट में कुछ और वस्तु आएगा, ऐसा नहीं होता। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण है इसीलिए कि हमारे अंतिम समय में हम भगवान का स्मरण करें। तो रिसेंटली एक विज्ञान का एक स्टडी हमने देखा है, जो एक रिसेंटली एक स्टडी में कुछ न्यूरो साइंटिस्ट उन्होंने एक खोज किया है। तो उस न्यूरो साइंटिस्ट की खोज के अनुसार वो कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने मरने के आखिरी समय में, उन्होंने कुछ एविडेंस दिया उसके लिए, उस एविडेंस के द्वारा भी कहते हैं कि अपने जीवन के आखिरी के समय में क्या होता है, उनका पूरा जीवन में जो भी प्रमुख घटनाएं हैं वो सभी घटनाएं एक कुछ क्षणों के लिए उनके आंखों के सामने आ जाते हैं। जैसे हमारे फिल्म में हम देखते हैं कुछ फिल्म रील्स होते हैं, उस रील्स को हम लोग घुमा के रोल करते जाते हैं ना, तो इसी प्रकार एक व्यक्ति के आखिर के समय में उनके आंखों के सामने क्या होता है, उनका जीवन में जो भी उन्होंने किया है घटनाएं, प्रमुख घटनाएं जो है वो सभी एक रील के भांति उनके आंखों के सामने गुजर के जाते हैं। तो ये हमारे विज्ञान भी कह रहा है आजकल, तो इस प्रकार समझना है। अगर हमें अंत्यकाल में भगवान के स्मरण करना है तो उसके लिए हमें प्रारंभ से ही उसका प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रारंभ से हमारे मन में वो विचारों को भरना चाहिए, तब जाके अंतिम समय में जो हमने भरा है वो बाहर आएगा। अगर हमने अभी पूरा समय, पूरा जीवन फिल्म गाना सुनते हुए किसी फिल्म को देखते हुए अगर हम गुजारेंगे तो आखिर के समय में भी
वही आएंगे। तो इसीलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। तो भगवान इसीलिए कहते हैं कि अगर अंतिम समय भगवान की याद आना है, जैसे इस श्लोक में भगवान ने कहा कह रहे हैं, तो उस विचार करते हुए भगवान की स्मरण करना है, तो वो पॉसिबल होगा जब हम भक्ति योग का पालन करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे पूरा साल, पूरा जीवन, तब जाके ये पॉसिबल होगा। तो आज के इस भावार्थ में हम देख सकते हैं, भावार्थ के पहली भाग में प्रभुपाद इस श्लोक में दिए गए विचारों को एक्सप्लेन करते हैं, और उसके बाद में अगले भागों में प्रभुपाद इस पूरे अध्याय के लिए हमें कंक्लूजन देते हैं। तो यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं, persons acting in Krishna consciousness are never entirely deviated from the path of understanding the Supreme Personality of Godhead. तो जो भक्त भक्तियों की पालना कर रहे हैं, भक्त बनते हुए वहाँ प्रैक्टिस करते हैं पूरा समय, तो वो कभी भी किसी समय में भक्तियों को छोड़ के अन्य मार्ग के ऊपर नहीं जाते। ये कब हो सकता है? जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, भक्ति में हम प्रोग्रेस करते हैं, तभी किसी भी समय आए या किसी भी संदर्भ आए, उसके द्वारा हम पुनः कृष्ण भावना को छोड़ के अलग मार्ग में नहीं जा सकते। लेकिन जब हम भक्ति के प्रारंभ में होते हैं, इनिशियल स्टेज में होते हैं, या कभी कभी स्टार्टिंग स्टेज में होते हैं, तो तभी ये पॉसिबल हो सकता है कि हम भक्तियों को छोड़ के कई अन्य मार्ग में जाएंगे। लेकिन आगे जाते हुए इस प्रकार से ये नहीं आएगा। आगे जाते हुए इस प्रकार से वो भक्तियों में आगे बढ़ने के बाद या एडवांस होने के बाद इस प्रकार की संभावनाएं नहीं है। ताकि प्रभुपाद कहते हैं, in the transcendental association of Krishna consciousness, one can understand how the Supreme Lord is the governing principle of the material manifestation. तो हम देख रहे हैं भगवान ने जो श्लोक में कहा है, इन विचारों को प्रभुपाद का एक्सप्लेन कर रहे हैं, और यहाँ पे कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत में रहते हुए एक व्यक्ति भगवान के बारे में इन विचारों को सही प्रकार से समझ सकते हैं, क्योंकि कृष्ण भावनामृत ही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति होता है। वी हैव कंप्लीट नॉलेज। कंप्लीट नॉलेज मतलब क्या है? सभी ज्ञान है, ऐसा कुछ भी विचार नहीं है जिसके बारे में हमें ज्ञात नहीं होता। इसीलिए हम देखते हैं जो डिवोटीज कृष्ण भावनामृत में एक्सपीरियंस है, उनके पास सभी प्रश्नों के लिए उत्तर होता है। सभी प्रश्नों के लिए उत्तर मतलब आध्यात्मिक विचार के बारे में हम कह रहे हैं, ऐसा है कुछ बौद्धिक विचारों के बारे में, आध्यात्मिक विचारों के बारे में सभी प्रश्नों के लिए उनके पास उत्तर होता है। तो इसीलिए कृष्ण भावनामृत मतलब क्या है? कंप्लीट नॉलेज, संपूर्ण ज्ञान है। तो इस संपूर्ण ज्ञान में रहते हुए उस कृष्ण भावनामृत के संग में रहने के कारण एक भक्त समझ सकता है कि किस प्रकार ये पूरा भौतिक संसार जो है ये भगवान के द्वारा संचालित किया जा रहा है, भगवान ही इस पूरे संसार को चला रहे हैं। ये विचार को वो समझ सकते हैं। अन्य लोग सोचते हैं कि अरे प्रकृति तो ऑटोमेटिकली चल रहा है, इसके पीछे तो और कोई नहीं है। लेकिन एक भक्त समझता है कि ये प्रकृति जो है वो ऑटोमेटिक नहीं चल रहा है, बल्कि उसके पीछे एक पुरुष है, और वो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो ये विचार एक भक्त समझता है। और क्या समझेंगे ये भक्त? आगे कहते हैं प्रभुपाद, gradually by such transcendental association one becomes convinced of the Supreme Personality of Godhead himself, and at the time of death such a Krishna conscious person can never forget Krishna. तो इस प्रकार भगवान के बारे में संपूर्ण ज्ञान रखते हुए, ये संपूर्ण विचारों को समझते हुए अपने आखिरी समय में क्या करते हैं? भगवान के बारे में विचार कर सकते हैं, भगवान के बारे में स्मरण कर सकते हैं। तो ये एक डिवोटी के लिए, एक भक्त के लिए पॉसिबल होता है। तो जैसे हमने कहा है, एक भक्त के लिए क्यों पॉसिबल है?
जो उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपना पूरा समय भगवान के बारे में सोचते हुए, स्मरण करते हुए, नाम जप करते हुए उन्होंने बिताया है। इसीलिए आखिर के समय में भी वो भगवान के बारे में स्मरण कर सकते हैं। और इसका परिणाम क्या होगा? अगर भगवान के बारे में स्मरण करेंगे तो उसका परिणाम भी उसी प्रकार से आएगा। जैसे प्रभुपाद कहते हैं, नेचुरली ही इज दस प्रमोटेड टू द प्लैनेट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड गोलोक वृंदावन। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण के बारे में ही स्मरण करने के कारण, अपने अंतिम समय में उनके बारे में स्मरण करने के कारण, ये शरीर छोड़ने के बाद एक भक्त सीधा भगवान के धाम को जाएंगे, गोलोक वृंदावन को जाएंगे और वहाँ पे आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करेंगे। और वहाँ पे एक बार अगर हम जाएंगे तो वहाँ से कभी भी वापस नहीं आएंगे। तो इतना गारंटी है। आगे हम देखेंगे, आगे के अध्यायों में स्वयं भगवान इसके बारे में कंफर्म करते हैं, गारंटी देते हैं कि एक बार मेरे ग्रह को, मेरे धाम को आप आओगे तो वापस इस संसार को नहीं आएंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग भगवान देते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, बहुत लोग अपनी इस जीवन से परेशान होने के बाद वो सोचते हैं कि अरे क्या जीवन है मेरा, इतना परेशानी है मेरे जीवन में, इतने प्रॉब्लम्स है, इतने डिफिकल्टी है, तो सोचते हैं कि अरे मुझे अगले बार जन्म ही नहीं लेना है। तो मुझे इस प्रकार के अगर वो लोग इच्छा रखते हैं तो समझना है, अगर वो भक्तियों की पालना करेंगे तो तभी वो पॉसिबल होगा कि वो अपना अगला जीवन भगवान के धाम को जा सकते हैं। उनका अगला जीवन उन्हें इस धरती के ऊपर आने का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा अगर वो इस भक्ति का पालन करते हुए इस नियमों का पालन करेंगे, तभी ये पॉसिबल होगा। वरना अगर हम किसी अन्य विचारों के बारे में स्मरण करेंगे अपने आखिर के समय में, तो उसी के अनुसार हमारा अगला जीवन हमें प्राप्त होगा। अगर हम अपने अंतिम समय में किसी देवता के बारे में स्मरण करेंगे तो देवता ने ग्रह पे हमें जन्म लेना पड़ेगा। अगर हमारे एंसेस्टर्स, मतलब हमारे पिता, हमारे माँ या हमारे पूर्वज, उनके बारे में विचार करेंगे तो हमें पितृलोक में जन्म लेना पड़ेगा। अगर हम ब्रह्मदेव के बारे में विचार करेंगे या बहुत ही सत्व गुण में हम अगर हमारा शरीर छोड़ेंगे तो हमें ब्रह्मलोक में जन्म लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार जैसे हमारा विचार होता है आखिर समय में, उसी के अनुसार हमें अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये हमारे हाथ में है कि हमें अगला जन्म कहाँ पे लेना है, किस प्रकार से लेना है, किस प्रकार के शरीर में लेना है। तो ये कौन चूज करता है? एक्चुअली ये स्वयं हम लोग चूज करते हैं। वो हमारे हाथ में है, हमारा अधिकार है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करते हुए, ज्ञान प्राप्ति करते हुए, ज्ञान के आधार के बल के ऊपर सही प्रयास हम करेंगे तो हम भगवान के धाम को जाएंगे। अगर हम इसका सही उपयोग नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो हमें हमारा अगला जन्म इसी धरती पे अलग प्रकार के शरीर में प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमारा भविष्य हमारे ही हाथ में है। तो वो प्रवर्ब जो है वो इस आध्यात्मिक विचार में भी अप्लाई होता है। तो ये विचार आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं। तो भावार्थ के अगले दो भागों में प्रभुपाद इस 7वें चैप्टर के कंक्लूजन देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि किस प्रकार इस 7वें चैप्टर में हमें भगवान समझाते हैं कि हमें किस प्रकार से कृष्ण कॉन्शियस पर्सन बनना है या एक भक्त बनना है, कृष्ण भावनामृत व्यक्ति बनना है। ये विचार इस अध्याय में हमें समझाया गया है। तो इस अध्याय में जो भी विचार समझाया गया है उसका एक विशिष्ट रूप में, संक्षिप्त रूप में यहाँ पे रिवीजन किया जा रहा है। यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि प्रारंभ में यहाँ पे कहा गया है कि हमें भक्तों के संग में आते हुए, कृष्ण कॉन्शियस पर्सन के संग में आते हुए, उसके द्वारा हमें भी कृष्ण भावना बनने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार जब हम कृष्ण भावना बनने का प्रयास करेंगे तो हम भगवान के संपर्क में आ सकते हैं, डायरेक्ट या कम इन कॉन्टैक्ट विद द सुप्रीम लॉर्ड। तो इस प्रकार भगवान के संपर्क में आते हुए, भक्तों के संग में
कृष्ण भावना के संग में आते हुए हमें समझ में आएगा कि हमारा स्थान क्या है, ओरिजिनल पोजीशन क्या है हमारा, मैं ये शरीर हूँ या मैं आत्मा हूँ, ये विचार हम समझ सकते हैं। जब हम भक्तों के संग में आते हैं, भगवान के संग में आते हैं, कृष्ण भावना के संग में आते हैं, तो ये विचार हम समझ सकते हैं। और जब हम समझ जाएंगे कि मेरा स्थान क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं शरीर नहीं हूँ बल्कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं भगवान का विभिन्न अंश हूँ, मेरा और भगवान कृष्ण का एक संबंध है और उस संबंध को मैंने भुला दिया है। इन विचारों को समझने के बाद हम पुनः उस संबंध को पुनः स्थापित करने का प्रयास करते हैं, तो ये सब कुछ पॉसिबल होगा और इस सभी विचारों को इस अध्याय में हमें समझाया गया। और आगे इस अध्याय में भगवान ने ये भी कहा था कि 4 प्रकार के लोग हैं जो कभी भी भगवान की शरण में नहीं जाते। 4 प्रकार के लोग कौन कौन है? वो जो कभी भगवान की शरण में नहीं जाते हैं वो है जो जिनका ज्ञान माया ने अपहरण कर लिया है, माया अपहृत ज्ञान, जिनकी बुद्धि स्टोलन हो गया है, चुरा लिया गया है। और साथ में भाव आश्रित, जो आसुरी भाव है, डेमोनिक मेंटालिटी जिसमें हम देख सकते हैं, वो दूसरा वर्ग है। और तीसरा है, तो ये 2 वर्ग हो गया जिस प्रकार हम देखते हैं। और तीसरा है मूढ़ा, मूढ़ा मतलब लेस इंटेलिजेंट पर्सन या कम बुद्धि वाला इंसान, तो वो भी भगवान की शरण में नहीं जाते। और एक है दुष्कृति, दुष्कृति मतलब जो पाप कार्य में लगे हुए हैं, जो दुष्कृति है, लोवेस्ट ऑफ मैनकाइंड, मनुष्य वर्ग में अति नीचे स्तर में आते हैं। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार के लोग हैं जो कभी भी भगवान के शरण में नहीं आते। और इसी प्रकार अलग 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान की शरण में आ सकते हैं, भगवान की शरण लेते हैं। लेकिन ये 4 लोग किसी न किसी प्रकार की भौतिक इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान की शरण में आते हैं। वो है, एक तो है अर्थार्थी, मतलब एक है जो बहुत ही प्रॉब्लम से गुजर रहा है, बहुत ही प्रॉब्लम से गुजर रहा है अपने जीवन में, वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भगवान की शरण में आएगा। या नहीं तो वो व्यक्ति जिसके लिए धन की संपत्ति प्राप्त करना है, बहुत सारा धन कमाना है, तो वो व्यक्ति भी भगवान की शरण में आएगा। और तीसरा है जो व्यक्ति भगवान के बारे में समझना चाहता है, वेरी इंक्विजिटिव, जिसके मन में बहुत सारा जिज्ञासा है, वो व्यक्ति भगवान की शरण में आएगा। और आखिरी में ज्ञानी, जिन्हें भगवान के बारे में ज्ञान है, भगवान के बारे में नॉलेज है, वो भी भगवान की शरण में आएंगे। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार के लोग हैं, 4 वर्ग के लोग हैं जो भगवान की शरण लेते हैं। और इन चारों वर्ग के लोग शुद्ध भक्त नहीं है, बल्कि वो मिक्स्ड डिवोटीज है। वो अपने कुछ अभिलाषों को पूरी करने के लिए भगवान की शरण में जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जैसे वो भगवान की शरण में जाएंगे और भगवान की भक्ति करने का प्रयास करेंगे, तो उस भक्ति करते हुए ग्रेजुअली क्या होगा, वो अपने कल्मशों से, अपनी इच्छाओं से वो शुद्ध हो जाएंगे। और अपनी इच्छाओं से शुद्ध होने के बाद वो भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति या प्योर डिवोशन प्रैक्टिस करेंगे। तो इस प्रकार भगवान के प्रति प्योर डिवोशन या शुद्ध भक्ति को प्रैक्टिस करते हुए वो भगवान के साथ अपना जो संबंध है, एटर्नल रिलेशन जो है, उस संबंध को पुनः स्थापित करने में वो समर्थ हो जाते हैं। तो ये विचार भी इस अध्याय में भगवान ने हमें समझाया है। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, he simply directly engages himself in activities of Krishna consciousness and thereby factually attains his constitutional position as eternal servitor of Lord Krishna। तो ये विचार अभी हमने समझा। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, in such a situation he takes pleasure in hearing and glorifying the supreme Lord in pure devotional service। तो इस प्रकार इस भक्ति योग में आगे बढ़ते हुए प्रोग्रेस करते हुए उस भक्त को भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में चर्चा करना, भगवान के बारे में बात करना, इन्हीं विचारों में उनका
पूरा आसक्ति वो दिखाते हैं। इन विचारों के अलावा अन्य किसी भी विचारों में उन्हें आसक्ति नहीं होती। जैसे पॉलिटिक्स के बारे में हो सकता है, या फिल्म इंडस्ट्री के बारे में हो सकता है, या नहीं तो कुछ सोशल एलिमेंट के बारे में हो सकता है। उनका कोई भी इच्छा नहीं है, क्योंकि उनका इच्छा कहाँ पे है? भगवान कृष्ण के बारे में समझने के लिए, भगवान कृष्ण को ग्लोरीफाई करने में उनकी आसक्ति है। तो इसीलिए वो इस प्रकार किसी अन्य विचार के बारे में अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से एक विथ डिटर्मिनेशन, पूरा दृढ़ निश्चय करते हुए भगवान की भक्ति करते हैं। और भगवान ने इस श्लोक के आखिरी में भी कहा था, इस अध्याय के आखिरी में, कि इस प्रकार पूरी तरीके से डिटर्मिनेशन के द्वारा भक्ति करते हुए, भगवान की दृढ़ता भक्ति करते हुए हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सभी विचार इस अध्याय में भगवान ने समझाया है। और इन विचारों को समझते हुए हमें अपने जीवन में इन विचारों को अप्लाई करना है। भगवत गीता सुनना सिर्फ हमें समझने के कारण से नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम देखना चाहते हैं कि भगवत गीता में क्या कहा गया है, इसके लिए हम गीता सुनेंगे या पढ़ेंगे, ये हमारे विचार नहीं होना चाहिए। भगवत गीता हमें सुनना है, हमें पढ़ना है, ताकि उसमें दिए गए अंशों को हमारे जीवन में हम अप्लाई कर सकें, उसके लिए हमें पढ़ना है। तो इस प्रकार इस अध्याय को जैसे हमने कंप्लीट किया है, तो उस अध्याय में आने वाले सभी विचारों को हमें अमल करना चाहिए, उसे हमें अपने जीवन में अनुष्ठान करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार इन विचारों को आज के श्लोक से समझते हुए आज के इस सेशन को हम समाप्त करेंगे, और इसके साथ साथ इस 7th चैप्टर भी यहाँ पे समाप्त है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।